ओम। मैं योगी अखिलेश आगामी 16, 17, 18 जनवरी को जो वैदिक सनातन विचार संगोष्ठी होने जा रही है, उसका उद्देश्य कि ये जो रुद्र पांडव हनुमान है, यहाँ स्थित शून्य विद्युत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं जीरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सामने ही ये शिव स्थान है। इस शिव स्थान का जो मंदिर का पुरातत्व विभाग ने निकाला, वो इसको निकाला है कि ये ऊपर का ही बने हुए हुआ है इसको 600-700 साल। ये अंदर जो शिव जी बैठे हैं वो पांडव कालीन है। ये पूरा हवन वेदी पूरा आपको दिखाऊं कि यहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, जहाँ पर मैं आप सभी को बुलाना चाह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो धनु स्तंभन विद्या है, जिसके द्वारा लोगों के भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी जो भी मानसिक विकार होते हैं या जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उन्हें पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। ये तो उद्देश्य रहा लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने का, जो आप साधु संतों का होना चाहिए। वो विद्या आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से भूत प्रेतों का पूरी तरह अंत किया जाता है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य जो शिव ने बताया, जो बुद्ध ने बताया, जो ओशो रजनीश ने बताया, भैरव तंत्र में शिव जो सांस के बीच में एक स्थिति बताते हैं कि उस स्थिति पे ही सब कुछ है, अनंत है। बुद्ध बताते हैं आनापान, सांस को आना और जाने के बीच में ही उस स्थान पर पहुंच जाना जहां शून्यता है। तत्वों के द्वारा उन्होंने समझाया। ओशो रजनीश समय के हिसाब से जिन्हें उन्होंने बताया, वो यही चीज बताई कि वास्तव में वो शून्यता क्या है। वो शून्यता जब हमारा तीसरा नेत्र, जिसे हम अलग अलग भाषा में पीनियल ग्लैंड, पिनाइल, हम उसे अपनी भाषा में कहते हैं कि तीसरा नेत्र जिसे शिव ने कहा है, उसे खोलने की शक्ति, जिसके लिए अनेक साधु संत महात्मा आप सभी लोग का उद्देश्य होता है उस जगह तक पहुंच सकें। मैं आपको समाधि का बहुत आसान तरीका बताऊंगा, वो शक्तिपात बताऊंगा क्या होता है, जो मैंने स्वयं वर्षों से यहाँ पे किया हुआ है। मेरा उद्देश्य है कि आडंबर जो इतना फैल गया है, उसकी समाप्ति होना आवश्यक है। आप सभी साधु संत महात्माओं को मैं यहाँ बुलाकर, मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर आकर आप लोग इन विधियों को सीखें। आप समाधि के उस स्थिति पर जाएं जिसके लिए हम मानव परेशान होते हैं कि उस स्थिति तक जा सके। हम समाधि तक आप जाएंगे, उस परमात्मा की उस शून्यता को समझेंगे जिसके लिए शिवत्व बार बार कहते रहे। बुद्ध ने जो अपने सब अनुयायियों को समझाया कि बस तुम उस बिंदु तक पहुंच सको, ओशो बार बार उस चीज को ध्यान के अनेक माध्यम से, उन्होंने नाच के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा अनेक तरीके से समझाया। वास्तव में सब चीज पे पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इस पे वर्षों 7 साल आज मैं बोल रहा हूं, जब ये संगोष्ठी करा रहा हूं, मैंने 7 साल ना किसी के घर गया, 7 साल ना मैंने किसी से बाल कटवाए, 7 साल मैंने एक कंघी यूज की। अनेकों मैंने तब करे हैं, तब जो कहते हैं ना हठी योगी, मैं हठी बना क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि कल्याण कैसे, मानव का कल्याण कैसे होगा। जिस कार्य के लिए बुद्ध लगे थे, जिस कार्य के लिए महावीर लगे थे, जो कृष्ण की सोच थी, जो राम की सोच थी, वो संभव होगा। और इसी उद्देश्य को रखकर मैं आसपास आप सभी के पास आऊंगा, निमंत्रण लेके आऊंगा कि आप इस संगोष्ठी में पधारें।
ताकि आप लोग आए, थोड़ी आडंबर से दूर हटें। चमक धमक को देखकर आप सनातन शक्तियों को मत आकिए। सनातन जो है वो अमिट है। मैं कहता हूं यहाँ पे सभी लोग जितने 16, 17, 18 को लोग आए, हनुमान जी के दर्शन करने आए, यहाँ पर आए, यहाँ पे शिव के दर्शन करने। उस शून्यता को यहाँ पांडवों ने यहीं पे की है आराधनाएं। यहीं पास ही में वो भीम कुंड है, ये उनका क्षेत्र रहा है। यहीं पे ये वो शून्य विद्युत क्षेत्र है। मैं कहता हूं जितने भी पत्रकार, जितने भी पढ़े लिखे, आप लोग के मोबाइल में होता है ईएमएफ मीटर, आप लोग डाउनलोड करिए ऐप से और आइए देखें कि यहाँ शून्यता है कि नहीं हो। यहाँ पे बैठिए। कैसे नहीं आप उस स्थिति में जाते हैं, योग में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं। मैं आम व्यक्ति को सबको उस स्थिति तक, समाधि तक नहीं ले जा सकता, मैं हर जगह तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप जैसे दीप सब जब चालू होंगे, सब दीपों को जब वो अग्नि मिलेगी, वो आप लोगों की कष्ट दूर करेंगे। धनु स्तंभन विद्या के द्वारा लोगों के दुख दूर होंगे और स्वयं आप उस समाधि में जाएंगे जिसके लिए हम ये शरीर का चोला हमने दूसरे धारण करे, घर का त्याग किया। उसका उद्देश्य क्या था हमारा? आप आइए सभी। वैदिक सत सनातन विचारिक संगोष्ठी जो है, उसका उद्देश्य हम उन विधियों पे, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे पुरातन वैदिक, जिसे हमारी नई पीढ़ी उसे जाने, उसके वैज्ञानिक तत्व को जाने। मैं उसे वैज्ञानिक, कोई भी चीज को मैं आडंबर के रूप में नहीं कहता हूं। मैं जो भी कहता हूं वैज्ञानिक तत्व कहता हूं और सिद्ध करो किस प्रकार से होती है। यदि आज मैं आडंबरियों को कहता हूं कि आडंबर फैला रहे हैं और आप लोग उनकी रील अपने व्यू बढ़ाने के लिए कितना लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, एक दिन आपको भी मृत्यु के आगोश में जाना है। यह वह हवन कुंड, ये जल जल बहता। आप लोग को आइए यहाँ पे, आप लोग को सब रहने की व्यवस्था सभी साधु संतों के लिए रहेगी। 3 दिन आप यहीं रहिए, भजन करिए, पूरी वैदिक पद्धति से आप यहाँ का देखिए किस प्रकार से इसी स्थान पर पांडवों ने एक समय पर ध्यान किए। इसी समय, इसी जो शून्य स्थान पे, शून्य विद्युत क्षेत्र पे उन्होंने आराधना की। यहाँ सभी चीजें, गुफाएं हैं, वो झरने हैं जहां वो साधना किया करते थे। आप सभी साधु संत महात्माओं से मेरा निवेदन है, जो छोटे छोटे साधु संत महात्मा हैं, जिनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, बेचारों ने घर त्यागा किस लिए? ध्यान के लिए। आप जाएंगे उस समाधि की स्थिति में, आप जानेंगे उस ज्ञान को, बुद्ध के ज्ञान को, महावीर के ज्ञान को, कृष्ण के ज्ञान को, ओशो ने जो बार बार समझाया उस शून्यता में जाने के ज्ञान को आप जाएंगे। आप आइए 16, 17, 18 सभी व्यवस्थाएं। ये देखिए, सब आपको यहाँ कोई दिखावा नहीं, यहाँ कोई दान पेटी नहीं, यहाँ ऊर्जा है। मैं बात नहीं करता उन टीवी की, मोबाइल की, उस फ्रिज की, उस टीवी की जो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बार बार उन्हें चलाती रहती है वो विद्युत। मैं बात करता हूँ उस विद्युत की जो सभी के पास मौजूद है। आप सब बुद्ध हैं, आप सब कृष्ण हैं, सब आप में शक्तियाँ हैं, बस उसे जगाना है। आपको ईश्वर से, परमात्मा से मिलाने की मैं सभी साधु संतों को कहता हूँ कि मैं आपको मिलवाऊंगा, माध्यम मैं बनूंगा और आप निश्चय ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओ